बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। PAEC फाउंडेशन अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अच्छा, ये याद रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, बट इनिशियल 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट उसके बाद अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि वो एक्सटेंड हो जाएगा। सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है JR मैनेजर इंचार्ज फ्यूल फिलिंग स्टेशन, ये पे स्केल आपका FPP7 है। और एज लिमिट भी आपको बता दूं, यहाँ पर 18 से 35 ईयर आपकी जो है 35 तक आपके क्लोजिंग डेट तक, जो क्लोजिंग डेट है उस तक आपकी जो एज है वो 35 होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट जो पोस्ट है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी BA BSc BBA ऑनर्स और इक्विवेलेंट, और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनकी फर्स्ट डिवीजन होगी। ठीक है, तो ये अगर आपकी डिग्रीज हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और आपका जो एक्सपीरियंस है एक्सपर्टीज़ है वो क्या होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, एंड कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ फ्यूल फिलिंग स्टेशंस विल बी प्रेफर्ड। तो ये अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ होंगी तो देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड आपके पास जो यहाँ पर पोस्ट है वो है JR मैनेजर अकाउंट्स की, और ये भी पे स्केल FPP7 है। और क्वालिफिकेशन इसमें भी BBA ऑनर्स एंड MBA या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और प्रेफरेंस अगेन इसमें भी फर्स्ट डिवीजन वाले को दी जाएगी। और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है जी कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। थर्ड है आपके पास SR असिस्टेंट एडमिन, तो ये जो स्केल है FPP6 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी BA BSc BCom BBA ऑनर्स, इनमें से कोई भी आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। और इसके बाद कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट, तो आपका स्टोर मैनेजमेंट के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ आपके पास जो यहाँ पर पोस्ट है वो है असिस्टेंट एडमिन की, और इसमें जो पे स्केल है वो FPP5 है। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है BA BSc BCom BBA ऑनर्स, तो इसमें से कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर भी मस्ट है, और मस्त तो खैर नहीं है, बट फर्स्ट डिवीजन होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। और कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट, अगर आपके पास स्टोर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है देन आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, तो आपके चांसेस होंगे। सो इसमें जो फिफ्थ पोस्ट है वो है जी JR रिलीजियस टीचर 2, और इसमें जो आपका पे स्केल है वो है FPP3। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक आपने किया, और फर्स्ट डिवीजन को यहाँ पे भी प्रेफरेंस मिलेगी। प्लस आपने अगर हाफिज़ कुरान है या कारी हैं तो देन ये तो और प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। और एक्सपर्टीज़ क्या रिक्वायर्ड है? कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ कारी, यानी कि आप कारी हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो देन आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 6 है JR वोकेशनल टीचर 2, और इसमें जो पे स्केल है वो है FPP3। मैट्रिक आपने किया हो और फर्स्ट डिवीजन वाले को यहाँ पर भी प्रेफरेंस दी जाएगी। और 1 ईयर वोकेशनल डिप्लोमा इन कटिंग सीइंग और टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, अगर आपका डिप्लोमा 1 साल का इसमें होगा, ठीक है, देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, और जिन लोगों का एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली उनको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास 7 जो यहाँ पर पोस्ट है वो है JR वोकेशनल टीचर 2 ब्यूटिशियन की, और FPP3 इसका पे स्केल है। और मैट्रिक आपने किया हुआ है और फर्स्ट डिवीजन के साथ तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और 6 मंथ का आपने ब्यूटिशियन कोर्स किया होना चाहिए। और एक्सपर्टीज़ इसमें भी आपके पास अगर ब्यूटी पार्लर का एक्सपीरियंस है तो देन आप डेफिनेटली इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और 8 आपके पास यहाँ पर पोस्ट है वो है असिस्टेंट डिस्पेंसर की, FPP3 है। और मैट्रिक आपने साइंस के साथ किया होना चाहिए यहाँ पर, और 1 साल का डिस्पेंसर का डिप्लोमा आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो और एक्सपर्टीज़ इसमें जो रिक्वायर्ड है वो है जी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, तो आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, तो आपके चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। और 9वीं पोस्ट यहाँ पर है जी JR असिस्टेंट 2 एडमिन की, ये पे स्केल है FPP3। और इसमें आपने इंटरमीडिएट यानी कि सेकंड ईयर आपने क्लियर की हो एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ। और यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन का उन्होंने नहीं कहा, तो इट मीन अगर आपने सेकंड डिवीजन के साथ की हुई है तो देन आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस है कैशियर का तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। 10th पोस्ट है यहाँ पर JR असिस्टेंट 2 एडमिन की, और इसमें पे स्केल है FPP3। और इसमें भी आपके पास सेकंड डिवीजन के साथ इंटरमीडिएट मस्ट है, और कैंडिडेट्स हैव एडमिन रिलेटेड एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास एडमिन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो देन आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। 11वीं पोस्ट है इसमें जी JR फील्ड सुपरवाइजर FPP3, इसका पे स्केल है मैट्रिक साइंस के साथ अगर आपने किया हुआ है, और यहाँ पर प्रेफरेंस फर्स्ट डिवीजन वाले को दी जाएगी। और 3 साल का आपने एग्रीकल्चर साइंस में डिप्लोमा अगर किया हुआ है तो इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स मैनेजमेंट, तो अगर आपका एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़राअत से रिलेटेड है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपको चांस ज़रूर मिलेगा इसका इंशाल्लाह। और टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी
posted at Chashma, DG Khan, etc. or anywhere in Pakistan in the interest of foundation। जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे तो उनको इन जगहों पर पोस्ट किया जाएगा, चश्मा में, डीजी खान में या पूरे पाकिस्तान में, कि कहीं पे भी आपको आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। सेकंड है जी, अपॉइंटमेंट शेल बी मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि आपकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होंगी, इनिशियली फॉर 1 ईयर। पहले आपका इनिशियली जो है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद एक्सटेंडेबल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। थर्ड है जी, मेडिकल ट्रांसपोर्ट एज एडमिसिबल अंडर फाउंडेशन रूल्स। तो आपको मेडिकल और ट्रांसपोर्ट के ये सारे जितने भी फैसिलिटीज़ हैं ये सब मिलेंगी। फिर फोर्थ पॉइंट है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन रेफरिंग द नेम ऑफ द पोस्ट applied for with details, CV, attested copies of academic qualifications, experience certificates, domicile, CNIC, and a recent passport size colored photograph. These documents should reach the undersigned by 31/5/2024 on the following address। तो आपने क्या करना है, जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आपने एक अपनी डिटेल्ड CV बनानी है। बनाने के बाद फिर आपने उसके साथ अटेस्टेड कॉपीज़ अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की लगानी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने हैं, डोमिसाइल लगाना है, अपना CNIC लगाना है और आपने अपनी जो करंट पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो इसके साथ लगानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 31/5/2024। तो क्योंकि आपने ये पोस्ट करना है तो इसलिए आपने 31/5/2024 को लास्ट डेट नहीं समझना, 2-3 दिन पहले ही सेंड करना है, क्योंकि वो पहुँचते पहुँचते 1 से 2 दिन लग जाते हैं। सो आपने ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है, सेक्रेटरी PAEC फाउंडेशन, नियर नूरी कैंसर हॉस्पिटल, हना रोड, G83 इस्लामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर भी आगे मेंशन है। तो ये सारा एड्रेस है जिस पे आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड करनी है। और नीचे ये नोट भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। इसके अलावा अगर किसी किस्म का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।